हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन फ्रॉम 2020 टू 2010 के डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो गेट लाइफ साइंसेस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाला था, तो मैं आज इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ आप लोग के लिए। और इस वीडियो को देखने से पहले या मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर मैंने 10 वीडियोस बनाए हुए जिसमें मैंने डिटेल में इस केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे टॉपिक को कवर किया है अकॉर्डिंग टू गेट लाइफ साइंसेस सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको क्लियर कट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और तब इस वीडियो के ऊपर आइए ताकि आपको जब मैं सोल्यूशन बताऊं तो वो क्लियर समझ में आए। तो उन सारे वीडियोस का जो मैंने 10 वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर में, उन 10 वीडियोस का लिंक 1 to 10 वीडियोस मैंने बनाया हुआ इसके ऊपर। इन वीडियोस का लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले उस वीडियोस को देख लीजिए, तब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियोस पर आइए। चलिए, तो आज का ये सेशन मैं शुरू करता हूँ, और जहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1, जो गेट 2020 जस्ट प्रीवियस ईयर गेट लाइफ साइंसेस से आया हुआ है, ये एक्सेल लाइफ साइंसेस से आया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है द एक्वस सॉल्यूशन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ 10 to the power -8 मोल NaCl एंड 10 to the power -8 मोल HCl। तो इस सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका pH क्या होगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये NaCl क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, क्योंकि ये NaOH के डिसोसिएशन से आया है। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। बफर वीडियो से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बफर में मैंने बताया था कि 4 तरह के बफर हो सकते हैं। एक जो सबसे लास्ट वाला कैटेगरी है जिसमें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करने से होता है, वो एक्चुअल में कोई बफर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर नहीं करते, इनका कोई हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, जिसकी वजह से ये बफर नहीं हो कहलाता है। यानी इनका ब्रेक डाउन ऑफ वाटर ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में ही रिकम्बाइन कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl और HCl कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, तो ये किस में बनेगा? H प्लस और Cl-, ये वाला डिसोसिएट होकर, और ये डिसोसिएट होकर क्या बनेगा? Na प्लस और Cl-। ये फिर से क्या बना देगा? Na और Cl आपस में कंबाइन कर लेंगे और फिर से वही प्रोडक्ट बना देगा। इसलिए ये वाटर को हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। और जब वाटर को हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे तो इनके पास में बफर कैपेसिटी नहीं होती, और बफर कैपेसिटी नहीं होगा तो pH क्या होगा? चेंज कर जाएगा। pH चेंज करने की वजह से अब ये एसिडिक होते हैं, एसिडिक हो जाएंगे, क्योंकि वाटर का जो pH है वो क्या है? वो एसिडिक, ऑलमोस्ट 6.8। तो ये जो pH होगा इन दोनों का मिक्सचर करने से, वो वाटर के pH को ही रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वैल्यू होगी 6.48, जो एसिडिक होगा। तो ये बफर की तरह नहीं है, और इनका pH लेस देन 7 होगा। तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इज बफर विद pH लेस देन 7, ये ठीक है, लेकिन बफर नहीं है ये, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बफर विथ ग्रेटर देन 7 नहीं, सॉल्यूशन इज नॉट ए बफर बट इट pH इज लेस देन 7। परफेक्ट, आंसर विल बी सी ऑप्शन। होप सो कि ये समझा। और अगर ये नहीं समझा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे क्या हो रहा है, तो इसका वीडियोस का आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरे वीडियोस को देखिए पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पे, जो मैंने 10 वीडियोस बनाए हुए हैं। अब वो अगर समझा हुआ है तो ये क्लियर कट आपको इसका आंसर समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2019 में फ्रॉम लाइफ साइंसेस। ये कह रहा है द pH 1 लीटर बफर solution containing 0.2 mole acetic acid and 0.3 mole of sodium acetate is 5. The Ka of acetic is P into 10 to the power -5, where the numerical value P round off to 1 decimal is. Okay, ये भी बफर वाले टॉपिक से आया, वीडियो से आया है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ अपने वीडियो में। सारे क्वेश्चन उसी से आए हुए। तो यहाँ पर हेंडरसन्स हैसेलबेल्च इक्वेशन को मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पे pH इज इक्वल टू pKa, क्योंकि एसिडिक है तो A लिखा मैंने। यहाँ पर लॉग ऑफ सॉल्ट बाई
एसिड, ये फॉर्मूला होता है। पीएच की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कितनी 5, ये देखिए यहाँ दिया हुआ 5, तो इसको 5 लिख दूंगा। पी के ए क्या होता है, लॉग के ए, क्योंकि यहाँ के ए की वैल्यू दिया हुआ तो पी के को मैं लिखूंगा माइनस लॉग के ए, तो इसकी वैल्यू, अच्छा ठीक है चलिए लॉग। अब आते हैं ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्ट यहाँ कौन क्या है CH3COONA, सोडियम एसिटेट, तो इसकी कितनी वैल्यू है 0.3, और एसिड की कितनी वैल्यू है 0.2, ये एसिड का मोल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ। अब यहाँ पर 5 इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए की वैल्यू क्या है P इंटू 10⁻⁻5 लग दिया। अब P के वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 3/2, यानी 3/2 को मैं कर दूंगा 3/2, तो 5 इज इक्वल टू माइनस लॉग P, और ये ओपन होगा तो ये क्या होगा +5 -5 log ऑफ 10⁻⁻5 इज -5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वैल्यू, प्लस लॉग यहाँ पर आएगा 1.5। अब यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगा, और लॉग इस तरफ आ जाएगा, तो ये लॉग P प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लॉग 1.5, जो आंसर लॉग 1.5 का आएगा। तो अब ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 गेट से, solubility product KSP of MgOH whole 2 at 25 degree centigrade is this much. The solubility in water is S into 10⁻⁻2 gram per liter, where the value of S is up to 2 decimal. Okay, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। solubility प्रोडक्ट्स आया हुआ, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, सबके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उसको देखिए, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा Mg2+ 2OH-। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी S होगा इसके लिए, और इसके लिए 2 टाइम्स OH है, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू S। कैसे लिखते हैं ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ वीडियो में। तो KSP सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस MgOH2 इज ए Mg2+ मल्टीप्लाइड बाई OH टू द पावर 2, क्योंकि ये 2 स्टिचोमेट्री वहाँ पावर में चला जाएगा, तो Mg2+ का वैल्यू क्या है S, OH की वैल्यू है 2S का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगा 4S3। तो यहाँ पर S की वैल्यू क्या आ जाएगी KSP डिवाइड बाई 4 टू द क्यूब रूट। KSP क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ 5.6 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइड बाई 4 क्यूब रूट, तो ये वैल्यू कितना आएगा क्यूब रूट और 4 इंटू 10⁻⁻11, जिसको हम लोग क्यूब रूट 114 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकते हैं। और 1.4 की वैल्यू क्या आएगी क्यूब रूट, देखिए मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है 2.41, तो इसको मैं लिख लूँगा 2.41 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा ये क्यूब रूट होगा, तो ये 4 टू 12 यानी 4 आएगा, ये वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, ये S आ गया। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये मोलरिटी में आएगा। मोलरिटी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी होता है, लेकिन यहाँ पूछ किस में रहा है, देखिए यहाँ पूछ रहा है ग्राम पर लीटर, तो मोलरिटी होता है ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू लीटर, तो यहाँ पर मोलर ग्राम पर लीटर, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई होगा मोलरिटी से। तो मोलरिटी की मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखिए 58.3, तो इसको 58.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.41 इंटू 10⁻⁻4, ये वैल्यू कितना आएगा, लेट अस कैलकुलेट। यहाँ पर 58.3 इंटू 2.4, ये वैल्यू है 139.92 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ 10⁻⁻2 के फॉर्म में पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1.39 इंटू 10⁻⁻2 ये वैल्यू होगा। अच्छा यहाँ पे 99 है, तो ये 99, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं 1.4, तो आंसर विल बी 1.4।
ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये आया गेट 2017 लाइफ साइंसेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। यहाँ पर बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एक्सर्ट ए osmotic प्रेशर 1.4 torr at 298 Kelvin. Assuming that protein does not dissolve in solution, the molecular weight of the protein is in gram per mole. R की वैल्यू थी ये 0.081। ये तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्वेश्चन होता है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, और एन इस तरफ जाएगा, एन बाई वी इंटू आर इंटू टी। पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वेट, मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। यहाँ मॉलिकुलर वेट पूछ रहा है तो मॉलिकुलर वेट को इस तरफ ले लेंगे, वेट डिवाइड बाई पाई इंटू वी इंटू आर इंटू टी। बस वैल्यू पुट कर देना है। वेट कितना है? यहाँ पर वेट है, कितना डिजॉल्व किया? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो 1। आर की वैल्यू 0.081, टी की वैल्यू टेम्परेचर इन केल्विन 298, पाई की वैल्यू 1.4 टॉर। अच्छा, ये टॉर में दिया हुआ है तो टॉर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा पाई की वैल्यू क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेयर में, स्टैंडर्ड यूनिट। तो 1 टॉर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 टॉर इज इक्वल टू 0.0013। तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीप्लाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर में पूछ रहा है, 1 लीटर 1 कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये वैल्यू आएगा कितना? 0.081 इंटू 298 डिवाइड बाई 1.4 डिवाइड बाई 0.0013। तो ये वैल्यू आएगा 13,262। इसका आंसर क्या होगा? 13,262,864। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2016 लाइफ साइंसेस से। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन 1 ग्राम ऑफ यूरिया मोलिकुलर वेट 60 इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ solvent as the freezing point of S is lowered by 0.25 centigrade. When 1.5 gram of non-electrolyte Y is dissolved in 125 gram of S, the freezing point S is lowered by 0.2 gram. तो molecular weight, okay, ठीक है, ये तो easy है। इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ सारे वीडियोस को आप पहले देख लीजिए। तो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, which is equal to molar elevation constant for freezing point, ये constant है, multiplied by molality। ये molality है, molarity नहीं है, molality। ओके, तो डेल्टा टी एफ जब यूरिया डाला तो कितना से डिक्रीज किया? 0.25 से। के एफ की वैल्यू नहीं दी हुई है तो के एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मोलालिटी क्या है? मोलालिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट divide by molecular weight of solute divide by weight of solvent into 1000 ग्राम, ये केजी में होना चाहिए। तो 0.25 इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया है 1। इसकी मॉलिकुलर वेट कितनी है? 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितने? इसको 1000 से, तो यहाँ के एफ की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा? 60 इंटू 200 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 1000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 इंटू 200 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 1000, तो ये वैल्यू आ गया 3, यानी के एफ की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पर दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट को जब डिजॉल्व किया तब पूछ रहा है कि कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, तो यहाँ पर के एफ का आ गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। नाउ फॉर अनदर सॉल्वेंट टी एफ वही फार्मूला लगेगा, लेकिन के एफ मुझे मालूम चल गया, मोलालिटी फाइंड आउट करना है। तो कितना से डिक्रीज कर रहा है? इस बार 0.2 से कर रहा है। के एफ की वैल्यू 3 है। मॉलिक्यूलर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1.5। मॉलिकुलर
वेट फाइंड आउट करना है। किसका? ऑफ सॉल्यूट, ये फाइंड आउट करना वाई का, ये वाई है। कितना ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व किया गया? 120 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको 1000 बस। तो यहाँ मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो मॉलिकुलर वेट का क्या हो जाएगा? ये इस तरफ जाएगा तो बाकी आएगा 3 इंटू 1.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 125 इंटू 0.2, बस यही आंसर होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से 3 इंटू 1.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 0.2, 180। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2015 में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 150 ml of 0.02 mol HCl is added 950 ml of H2O then the pH of final solution will be। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डाइल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना फोल्ड डाइल्यूशन हुआ इस एसिड का? अगर इस वाटर में मिक्स करेंगे तो 50 ml 950 में डाला, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml। तो डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? 1000 डिवाइड बाई 50, ये फोल्ड डाइल्यूशन हो गया, यानी 20 फोल्ड डाइल्यूशन हुआ। किसका? एसिड का। HCl का मोलरिटी कितना है? 0.02। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 0.02, ये कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट होगा तो 20 टाइम्स यहाँ पर 20 कर देंगे। ये वैल्यू कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 20, तो ये आएगा 0.1 इंटू 10⁻², तो 1 इंटू 10⁻3, ये आएगा। इतना फोल्ड डाइल्यूशन होगा मोलरिटी। तो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 10⁻3। यही तो कॉन्सेंट्रेशन है HCl, और HCl यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl। तो जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻3, यही इसका भी होगा। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3 आ गया, इसका मतलब +3। आंसर विल बी 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया गेट 2014 लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री से, जहाँ पर ये कह रहा है एज्यूमिंग आइडियल कंडीशन द सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट बोल रहा है, नॉट लोअरिंग। सॉल्यूट डालने से लोअरिंग होता है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। पहला कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लेस, पहला कंडीशन, और दूसरा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जितना कम होगा ये दोनों, उतना वो सॉल्यूशन प्योर होगा, प्योर की तरफ होगा, या प्योर होगा और लोअरिंग पॉइंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा। तो अब ये कंडीशन देख लेते हैं। सबसे लो कॉन्सेंट्रेशन इन चारों में से चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये दोनों का सबसे लो कॉन्सेंट्रेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी या सी होगा, क्योंकि ये दोनों सबसे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। अब ये डिसोसिएट करने के बाद में नंबर ऑफ जो आयंस बनाएंगे या पार्टिकल्स बनाएंगे वो सबसे कम किस में होंगे? तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का क्या होता है? K2Cr2O7। तो जब ये डिसोसिएट करेगा, ये बनाएगा K+, और K+ के 2 मॉलिक्यूल और Cr2O7 2-, यानी एक ये और 2 ये, तो टोटल हो गया 3 पार्टिकल्स। सोडियम क्लोराइड कितना बनाएगा? NaCl डिसोसिएट करेगा तो Na+1 और Cl-, ये एक और ये एक, यानी टोटल 2, यानी ये कम है, यानी आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 0.001 लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर आ गया ये, और नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन इज ऑल्सो लेस, तो ये आंसर होगा सी। होप सो क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया गेट 2013 लाइफ साइंसेस से, जहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP ऑफ calcium phosphate is 1.3 into 10⁻32 in a 0.02 mole solution of CaNO3. The solubility of calcium phosphate in unit of molarity is। ओके, ये क्वेश्चन आया है कॉमन आयन इफेक्ट से। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर वो वीडियो समझ में आ गया तो ये इजीली समझ में आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है। Ca3PO4 2 जब ये डिसोसिएट करेगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेंगे तो ये Ca क्या बनाएगा?
Ca2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 फॉस्फेट आयन 3, ये होगा फॉर्म। क्लियर। अब यहाँ पर इसकी सॉलिबिलिटी को मैं कैसे लिखूंगा, 3s, और इसकी सॉलिबिलिटी को 2s, क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत कम डिसोसिएट होगा। अब आ रहे हैं दूसरा, इसको डिसॉल्व कर दिया मैंने किसमें, CaNO3 सॉल्यूशन में। CaNO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, Ca2 प्लस और NO3 माइनस इसके 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो 0.02 मोलरिटी इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कितना बनेगा 0.02, ये कितना बनेगा, ये भी 0.02। तो यहाँ पर देखिए ये है कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ये क्या है, दोनों में कॉमन है, जिसकी वजह से इस कैल्शियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ये Ca का फर्दर डिसोसिएशन को ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये तो कम डिसोसिएट हो रहा है और ये कैल्शियम आयन और ज़्यादा यहाँ पर आ गया, तो ये प्रोडक्ट की तरह नहीं फॉर्म करेगा, ये इस तरफ सबस्ट्रेट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। खैर उसको डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया और डिटेल में डिस्कस किया हुआ। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर KSP solubility product of calcium phosphate is calcium ion का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई फॉस्फेट आयन का स्क्वायर। अब कैल्शियम आयन यहाँ भी है 3s और ये है 0.02s, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3s प्लस 0.02, दोनों का कंबाइन होगा, ये भी यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये भी है इसका क्यूब इंटू 2s को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये NO2 और PO4 अलग अलग है, तो इसको सिर्फ 2s रखेंगे, 2s का होल स्क्वायर। होप सब यहाँ समझा। ये 3s और 0.02, ये 3s बहुत कम है, वेरी लेस कंपेयर टू 0.02। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 0.02, क्योंकि 0.02 बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है कंपेयर टू 3s, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बहुत कम s की वैल्यू है, इसलिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यही वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.02 क्यू इंटू 2s होल स्क्वायर और यहाँ पर KSP ऑफ Ca3PO4। ये समझ में आ गया, तो अब सॉल्व हो जाएगा। अब मैं बाकी इधर का रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे KSP की वैल्यू क्या आ गई, KSP की वैल्यू है यहाँ पर 1.3 इंटू 10⁻32, ये वैल्यू कितना आ गया, 0.08 इंटू 10⁻², तो इसका पावर 3 यानी 6 इंटू 4s स्क्वायर। s की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू 10⁻32, इस तरफ आएगा 4 इंटू 8 इंटू 10⁻6, तो ये कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1.32 और इस तरफ 32 इंटू 10⁻6, ये वैल्यू यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, 1.3 डिवाइड बाई 32, ये वैल्यू आ रहा है 0.04। अच्छा ये s स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर गया तो 26, हाँ, तो 4 इंटू 10 टू पावर ये कितना आएगा 28 माइनस, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो s स्क्वायर की वैल्यू है, तो s की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये इस तरफ हटेगा, तो ये s की वैल्यू आ गई स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 टू पावर 14×28 40, ये होगा आंसर। अब मैच कर लेते हैं, 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14 4 आ रहा है, लेकिन मेरा आंसर 2 है, तो ठीक है, ये नियर बाई में, तो आंसर होगा 4th ऑप्शन। होप सो कि ये क्लियर हुआ, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 इंटू 10 टू द पावर -14 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, ये गेट 2012 में आया लाइफ साइंसेस से, केमिस्ट्री में, इस क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ Ka एसिडिक इज 1.7 इंटू 10⁻5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, द pH of the buffer solution prepared by mixing 100 ml of 0.1 acidic
acid with the solution of 100 ml of 0.2 mol sodium acetate is okay. तो pH बोल रहा है, हेसलबर्ग अंडरसन इक्वेशन लगा देंगे, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड, ये फॉर्मूला। तो pH की वैल्यू क्या है, ये pH फाइंड आउट करना है, हाँ pH फाइंड आउट करना है। pK की वैल्यू क्या आ जाएगी, A दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस लॉग के ए वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁵ प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट सोडियम एसिटेट 0.2 और एसिटिक एसिड 0.1, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते तो माइनस लॉग 1.7 प्लस 5 प्लस लॉग 2, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉग 1.7 की वैल्यू क्या आएगी, 1.7 की लॉग वैल्यू 0.23 माइनस 0.23 प्लस 5, लॉग 2 की वैल्यू क्या आएगी 3। चलिए तो अब हम लोग कर लेते हैं, 5 ये आ गया और ये माइनस 0.3 और ये 3 से माइनस होकर दिया जाएगा 0.07, तो यहाँ पर आंसर होगा 5.07 which is approximately 5.1. आंसर विल बी सी ऑप्शन। होप सो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट लाइफ साइंसेस 2011 केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पर दो है, कॉमन डाटा क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन लिंक्ड हैं। देखते हैं। The solubility product of APS, ZNS, CUS and SGS are this much, this much, this much and this much. Okay. H2S is passed through the aqueous solution containing all the four metal ions. The metal ion that precipitate first. Okay. तो solubility product सबका दिया हुआ है और जब H2S पास करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि H2S डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस और H2 माइनस में, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेंगे। कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट विल फर्स्ट प्रेसिपिटेट, जो सबसे वीक होगा। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट, कैसे पता करेंगे, KSP की वैल्यू लो होगी, वो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे कम इसमें देखते हैं किसकी वैल्यू है, के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की 10⁻⁹, 10⁻⁻24, 10⁻⁻30, 10⁻⁻53। यस, ये सबसे कम वैल्यू है, ये सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी HgSe से वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यही सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा। आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस एट विच FeS बिगेन टू प्रेसिपिटेट फ्रॉम द मिक्सचर हैविंग 0.1 मोल Fe2+। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करेगा। कितना है, 0.1 है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे KSP ऑफ किसका, FeS, Fe2+ प्लस 2 माइनस, इसकी S सॉल्युबिलिटी, इसकी S सॉल्युबिलिटी यहाँ पर अब इसको डिसॉल्व कर दिया गया Fe+2+ में, यहाँ पर जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। तो S की वैल्यू कितने आ गई Fe2+ के लिए, अब कंबाइन करके S प्लस 0.1 और S2 की वैल्यू कितनी S, तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन फाइनल लिखेंगे, S KSP इज इक्वल टू Fe2+ मल्टीप्लाइड बाई S2 माइनस, Fe2+ की वैल्यू क्या आएगी S प्लस 0.1 और S की वैल्यू क्या आ गई, S सल्फर की वैल्यू, सल्फर S2 माइनस की वैल्यू S है, बस ये। लेकिन इन दोनों, ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू वेरी लेस है, इसकी वैल्यू बहुत लेस होगा, तो बहुत लेस में अगर ये 0.1 ऐड करेंगे तो यही मेजर रहेगा। इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा किसमें, 0.1, यानी अब फाइनली आएगा यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ KSP इज इक्वल टू, ये दोनों मिलाकर आएगा 0.1 इंटू और S की वैल्यू आएगी KSP डिवाइड बाई 0.1। तो ये FeS की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻⁻90, 1 इंटू 10⁻90 डिवाइड बाई 0.1, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻18।
आंसर विल बी दिस वन, आंसर विल बी बी ऑप्शन। अब आगे लास्ट क्वेश्चन में, ये गेट 2010 लाइफ साइंसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड गैस में है प्लस Cl2 गैस में प्लस CO गिव्स COCl2, ओके ये भी गैस में, जो कि 0.6 एटमॉस्फेयर ऑफ COO एंड 1.00 एटमॉस्फेयर ऑफ Cl2 were mixed in a constant volume container vessel at particular temperature after equilibrium was established. 0.1 atmosphere of CuCl2 was observed, the equilibrium constant for the reaction. ओके तो ये गैस में कन्वर्ट, ये भी गैस में, और ये COCl2, यानी ये होमोजेनियस रिएक्शन एट गैसियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर Kp हम लोग को पता करना है, Kp कैसे फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर COCl2 डिवाइड बाई प्रोडक्ट डिवाइड बाई सबस्ट्रेट CO इंटू Cl2। तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, COCl2 का 0.1, यहाँ पर 0.1 पर रख देंगे। CO की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.6 ये वैल्यू, और Cl2 कितना दिया हुआ, 1.1 है या 1.0, 1.1 ले लेता हूँ, तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, यही आंसर होगा। तो 0.1 डिवाइड बाई 0.6 डिवाइड बाई 1.1, 15 पॉइंट, आर आंसर 0.1515, आंसर विल बी बी अकॉर्डिंग टू मी। तो होप सो कि यहाँ पर ओके इसी के साथ में मैंने लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया फ्रॉम 2020 टू 2010 फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। और आप देख लीजिए कोई भी ऐसा साल नहीं है जहाँ से केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। इसका मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वही टॉपिक को करा रहा हूँ सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो बनाया, उसमें लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी देखिए हर एक साल से आया हुआ है। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अनदर मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये थर्ड टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैंने जितने भी 10 वीडियोस बनाए उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। तो अगर वो अच्छे से देख लिया तो ईजिली सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे केमिकल इक्विलिब्रियम का फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेज। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेज केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वहाँ पर बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड करने में कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।